अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस। उम्मीद है कि आप लोग मिजाजन तबीयतन बहुत ही अच्छे होंगे। बीइंग टीचर मैंने चंद गुजारिशात आप लोगों की नज़र करनी है। अक्सर हम लोग जब कोई मैट्रिक पास कर लेते हैं या उसके बाद इंटर पास कर लेते हैं तो सबसे बड़ा इशू हमारे सामने होता है सिलेक्शन ऑफ द इंस्टीट्यूशन। कैसे इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट किया जाए। अब ये एक बड़ा क्रिटिकल पॉइंट होता है कि हमें एजुकेशन जैसी चीज़ लेनी है, हमने फ्यूचर को संवारना है और ऐसा कुछ कर गुजरना चाहते हैं जिससे हमारी पूरी की पूरी लाइफ जो है वो संवर जाए। और गलती हम क्या कर बैठते हैं कि हम ऐसे इंस्टीट्यूट के सिलेक्शन करते हैं जिसने लश-पश तो बहुत की होती है, जिसका दिखावा तो बहुत होता है, लेकिन अंदर स्टूडेंट्स के ऊपर कोई इनफरादी तवज्जो नहीं दी जाती। अजीज़ान मन, मसला ये है, प्रॉब्लम ये है कि कुछ तबका ऐसा है हमारे स्टूडेंट्स के अंदर जिनको बड़ी बारीक बीनी से जाकर समझना पड़ता है, एक पूरा साइकोलॉजिकल एनालिसिस करना पड़ता है कि उसके अंदर शॉर्ट कमिंग्स कौन सी हैं। उसके इतना करीब होकर पता लगता है कि इसका फलां पॉइंट इसके एंटी है, फिर उसको टैकल करना पड़ता है, उस चीज को एड्रेस करना पड़ता है। इस तरह से वो स्टूडेंट आहिस्ता आहिस्ता ग्रूमिंग की फॉर्म में आ जाता है। और ये चीज कब पॉसिबल हो सकती है? जब हमारी क्लासेस के अंदर जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है वो लिमिटेड हो। उस लिमिटेड स्ट्रेंथ के अंदर फिर टीचर्स जो हैं उनको फर्दन एक एक स्टूडेंट का पता हो, इवन के उनके बायोडाटा का भी पता हो। जब हमने क्लास के अंदर 60-70 स्टूडेंट्स बिठाए होते हैं महज ये चीज देखने के लिए कि लो जी इनकी फीस वसूल होगी, अर्निंग होगी, तो एक इतना बड़ा वो तबका जो स्टूडेंट्स का है वो टीचर की इनफरादी तवज्जो से महरूम रह जाता है। हो सकता है उनके अंदर कितने ही स्टार्स छुपे हुए हों, हो सकता है उनके अंदर मुस्तकबिल के काफी सारे लीडर्स छुपे हुए हों, पर उसको कुरेद के निकालना किसने होता है? टीचर्स की इनफरादी तवज्जो ने। सो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि जब आप लोगों ने सिलेक्शन करनी है किसी भी इंस्टीट्यूट की, कम से कम आपने 2-3 चीजों को जरूर देखना है। फैकल्टी एक्सपीरियंस्ड है या नहीं है, क्लासरूम के अंदर लर्निंग एनवायरनमेंट है या नहीं है, तीसरी चीज कोई स्टूडेंट के ऊपर इनफरादी तवज्जो है या नहीं। कोई स्टूडेंट का तबका तो वो होता है कि वो ऑलरेडी वर्किंग फॉर्म के अंदर होते हैं और वो काम कर जाते हैं, और कुछ बेचारे दबे रहते हैं, उनको हमें बेदार करना पड़ता है, उनकी सलाहियतों को उनको खोज लगाकर हमें उनको ग्रूम अप करना पड़ता है। अदरवाइज वो इस वक्त के धारे के साथ बहकर अपने आप को पामाल कर लेते हैं। तो कितना बड़ा तबका स्टूडेंट्स का ऐसा है जो टीचर की इस इनफरादी तवज्जो ना होने की वजह से तबाह बर्बाद हो जाता है। हो सकता है उनके अंदर कुछ लाल छुपे हुए हों, हो सकता है उनके अंदर फ्यूचर के ऐसे मेमार छुपे हुए हों कि वो कौम का नक्शा ही बदल दें, लेकिन क्या मसला बना था? उनको कोई तवज्जो नहीं दी गई। एहसास है कमतरी डेवलप होता है। जब किसी स्टूडेंट्स को हम इग्नोर करना शुरू कर देते हैं तो वो पहले तो एक माइनर सी सोच में वो डूबता है कि मुझे नहीं तवज्जो दी जा रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो काम करना छोड़ जाता है, इवन कि वो 0 लेवल पे आ जाता है। वो तबाह किसने किया? टीचर की तवज्जो ना करने ने तबाह किया। सिर्फ ब्रांड्स के पीछे जाने का मकसद, सिर्फ लश-पश के पीछे जाने का मकसद, वहां इतनी कसीर तादाद स्टूडेंट्स की होती है जहां पर उन बैक बेंचर्स को कोई पूछने वाला ही नहीं होता। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी सिलेक्शन करनी है, भाई एक ऐसी चीज जिसने पूरा फ्यूचर डिटरमिन करना है, हम उसके लिए क्वालिटी देखते ही नहीं है।
हमने कुछ माइनर चीजों को देखना हो ना, हमने कभी मार्केट में जाके सिर्फ एक ड्रेस लेना हो जिसने साल या 2 साल चलना है, तो हम क्वालिटी के ऊपर बहस करते हैं। हमने शूज लेने हो तो हम क्वालिटी के ऊपर बहस करते हैं। यानी वो चीजें जिन्होंने 6 महीने या 1 साल चलना है उनके ऊपर तो हम बहस करते हैं, लेकिन हम एजुकेशन जैसी चीज के लिए कोई बहस मुबाहिसा नहीं करते और हम क्वालिटी नहीं देखते। इस वजह से हमारा मुआशरा तबाह हो चुका है कि हमने एजुकेशन को प्रायोरिटी दी ही नहीं है। बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि हमारी गवर्नमेंट के लेवल पे, इवन कि हमारे प्राइवेट लेवल पे, हमने गवर्नमेंट को या प्राइवेट को जितना भी मैंने खोजा है, तलाश किया है, एजुकेशन को एक 3rd लेवल की प्रायोरिटी भी नहीं दी जाती। यही वजह है कि हम लोग तबाह हो रहे हैं। सो फ्यूचर डिटरमाइन होना है, ऐसी चीज के ऊपर कभी भी कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। किसी ने क्या खूब कहा था, अफ़आल मुज़र से कुछ ना करना अच्छा, गफलत की हंसी से आह भरना अच्छा, और अकबर ने सुना है अहले गैरत से यही, जीना जिल्लत से तो मरना अच्छा। सो जिसने गलत सिलेक्शन कर ली उसको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगी। जब नहीं मिलेगी, ऐसा सारा तबका पूरी जिंदगी जलील होकर मरेगा, और उसके रिस्पॉन्सिबल हम लोग हैं जिन्होंने सही सिलेक्शन करके नहीं दी होती अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को। सो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मेरी इस रिक्वेस्ट के ऊपर थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा। हो सकता है किसी के दिल में मेरी बात बैठ जाए तो आपसे सिलेक्शन अच्छी हो जाए। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी लेक्चर में दोबारा इसी मौजू के ऊपर गुफ्तगू होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।